फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है एंजल्स ट्यूटोरियल में। हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर बना रहे थे, उसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग कल समझ रहे थे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में समझने के साथ साथ आज हम एक सवाल बनाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लास 8 का ये है। इसमें टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। इस सवाल में बोल रहा है कि ये इस तरह का एक ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन का मतलब होता है जिसका 8 साइड होता है, और रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब हुआ है इसके सभी साइड्स इक्वल हैं। रेगुलर ऑक्टागोन का सभी साइड्स इक्वल है। तो इस ऑक्टागोन में जो आपका यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, सारा इसमें है। तो इसमें हम लोग क्या दिखाई देता है, इसमें एक ट्रेपीजियम है ऊपर जिसका नाम है GDEF। उसके बाद एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है CDGH, और इसके बाद है नीचे एक और ट्रेपीजियम जिसका नाम है ABCH। तो ये यहां पर हमारा 3 फिगर बन रहा है। इस ऑक्टागोनल फिगर में 3 फिगर है, 2 ट्रेपीजियम है, एक रेक्टेंगल है। तो ऐसा यदि फिगर हमारे पास रहता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीनों फिगर का अलग अलग जो है एरिया निकाल के और तीनों का सम कर देंगे, तो वो जो आएगा वो हमारा ये रेगुलर ऑक्टागोन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या दिखाए हैं, यहाँ एरिया ऑफ ऑक्टागोन जो दिया हुआ है फिगर में, इसका है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। उसके बाद है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH नीचे वाला। ये तीनों का हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या है, सबका फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, जानते ही आप लोग, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारा क्या है, पैरेलल साइड है GD प्लस EF इंटू H का मतलब FQ। ये एक तो एरिया होगा। दूसरा एरिया क्या हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी GD इंटू GH या CD, कोई भी बोल सकते हैं CD। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फिर ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिर हो जाएगा हाफ इंटू हाइट हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा HC प्लस AB इंटू BP। ये हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पर 3 चीज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सबका लेंथ दिया हुआ है मेरे पास, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। साइड सबका लेंथ क्या है, रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर ऑक्टागोन है तो यहाँ हमारा ये साइड दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसका मतलब इसका सारा साइड जो इधर वाला 10 मीटर होगा। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो यहां पर हम लोग एरिया निकालेंगे। कैसे करेंगे, हाफ इंटू लिखेंगे GD कितना है, GD है 22 मीटर, 22 प्लस 10 हो जाएगा, इंटू FQ कितना है 8। तो यहां पर 1 हो गया मेरा। दूसरा GD कितना है, GD है 22 सेंटीमीटर, 22 इंटू 10, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हाफ इंटू HC है, HC कितना है, वो भी 22 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का साथ ये 22 है तो ये भी 22 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड है इक्वल होता है। तो ये भी हो गया 22 और प्लस
ए बी का मतलब ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन का सब साइड बराबर होता है। तो यहां पर हो गया ये भी 10। उसके बाद बीपी कितना है, ये भी 8 है, हो गया। इस तरह से फिर अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर अब दोनों का, तीनों का हम लोग एरिया निकालें। यहां पर हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 32 हो गया, 32 4 से कट गया, या 4 बार हो गया, गुना कर दिए, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई करने से 128। ये 22 इंटू 10 220, ये वाला हो गया। ये भी उसी तरह आएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, या 10 32 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा 128, 220 सबको जोड़े 476 मीटर स्क्वायर मीटर। ये हमारा इस तरह का फिगर जब रहेगा क्वाड्रिलेटरल का, जब हमारा ऑक्टागोन हेप्टागोन जो होगा उसका सबका हम लोग इसी तरह से फिगर देखेंगे, उसमें क्या फिगर बनता है, और सब फिगर का अलग अलग एरिया निकाल के सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग बनाएंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है एक जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज होता है, बॉक्स टाइप का। जितना भी बॉक्स हम लोग देखते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, इसका फेस कितना होता है, 6 फेस होता है। एक नीचे ये 2 3 4 और अपोजिट साइड इधर उधर 5 6 फेस हुआ, ऊपर नीचे 2, इधर वाला एक उधर वाला 4, इधर एक इधर 6 फेस हुआ। तो 6 फेस में इसका 3 फेस इधर आमने सामने वाला फेस आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल सेम। इधर वाला रेक्टेंगल होगा, ये दोनों भी स्क्वायर टाइप का होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो इसका 6 फेस होता है, आमने सामने का फेस आइडेंटिकल होता है। तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है कि 2 बार लेंथ मिलेगा, 2 बार ब्रेथ मिलेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार करना होगा, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। फिर उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट 2 बार मिलेगा, एक बार इधर एक बार इधर। फिर हाइट इंटू लेंथ ये भी 2 बार मिलेगा हमको। तो ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू L प्लस बी एल 2 इंटू L इंटू बी प्लस 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, ये होता है। तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आया, 2 कॉमन लेने के बाद L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी रहता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसका मेन फार्मूला है। अब जैसे हमारे पास यहां पर यदि इसका लेंथ मीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1.5 मीटर और हाइट दिया हुआ 1 मीटर, इसी को यदि हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसके सभी तलों का क्षेत्रफल। और जब हमको बताना होगा सिर्फ टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया निकालना होगा, तो उस समय लेंथ इंटू ब्रेथ करके 2 बार गुना कर देंगे, अलग अलग जो निकालना होगा। जैसे मान लीजिए इसी का दिया हुआ है कि ओपन, ऊपर वाला मुंह ओपन है, खुला हुआ है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय L इंटू बी जो होगा वो 1 बार होगा और बाकी B इंटू एच 2 बार होगा और L इंटू एच 2 बार होगा। तो L इंटू एच 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच और 1 बार L इंटू बी होगा, क्योंकि ऊपर वाला टॉप सरफेस खुला हुआ है। जब किसी कोई बक्सा है, कोई कुछ है जिसका ऊपर का मुंह खुला है, और चारों तरफ जब बंद है तब उसका टोटल सरफेस एरिया हमारा ये निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहां पर मान लेते हैं इसका दिया हुआ है लेंथ 2 मीटर इंटू ब्रेथ 1.5 मीटर प्लस ब्रेथ है 1.5 मीटर इंटू हाइट है 1 मीटर प्लस लेंथ है 2 मीटर इंटू हाइट है 1 मीटर, इतना मीटर स्क्वायर। इसका इंटू करें कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 2 3 मीटर होता है, 3.0 होता है, 3.0 प्लस 1.5 इंटू 1 तो 1.5 होता है, फिर प्लस 2 इंटू 1
2 इंटू 1 कितना होता है? 2 ही होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 2 इंटू, जिसको पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3.5 आएगा, 0.5 तो आएगा ही, और 2 इंटू 2 1 3 और 3 6, 6.5 मीटर स्क्वायर। 6.5 मीटर स्क्वायर। तो 6.5 मीटर स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया? 13 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एल प्लस एल इंटू एल। इस तरह से निकाल के हम लोग 6 सरफेस का इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। कभी कभी 5 सरफेस का दिया रहता है तो उसमें लेंथ आपका एक लेंथ और ब्रेथ बाद हो जाता है, ठीक है। कभी 4 दीवार सही बोला जाएगा कि 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स का एरिया निकालना होगा तो उस समय लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों बाद हो जाएगा। बस ये दोनों रहेगा। कौन रहेगा? ब्रेथ इंटू हाइट और एल इंटू हाइट दोनों रहेगा, ठीक है। ये वाला लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों बाद हो जाएगा। क्यों कि रूम यदि रहता है तो रूम का हम लोग क्या करते हैं, 4 वॉल को यदि व्हाइट वॉश करना है तो उसका 4 वॉल का एरिया निकालना होगा। तो 4 वॉल का एरिया में क्या होता है? 4 वॉल में होता है लेंथ होता है और हाइट होता है 2 साइड, और ब्रेथ और हाइट होता है 2 साइड। तो इसीलिए लेंथ और हाइट और ब्रेथ और हाइट दोनों साइड को निकाल के और फ्लोर वाला और उसका रूफ वाला दोनों एरिया बात कर देते हैं। उस तरह से हम लोग इसको जैसा भी इसमें सम होगा इसी ढंग से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसी को यदि हम लोग को निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माने वो हम लोग क्या है, इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जाएगा या इसका कैपेसिटी क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच डायरेक्ट। इसको होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा इसका क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा लेंथ कितना है? लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1.5 मीटर, हाइट है 1 मीटर। तो कितना हो गया? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 1 जा 2 और 2 इंटू 1.5 यानी 3 हो जाएगा। 2 इंटू 1.5 2 5 जा 10 2 2 जा 2 1 जा 2 अप इंटू 1 कितना हो गया? +1 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर क्यूब, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बता दिए, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकाल दिए, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बाद हम लोग आते हैं एरिया ऑफ क्यूब के बारे में। क्यूब, क्यूब क्या होता है? क्यूब का क्या होता है आप लोग जानते हैं। क्यूब का ऑल बॉक्स ही होता है जिसका सब साइड, ऑल साइड उसका इक्वल होता है, जितना भी है लेंथ ब्रेथ हाइट सब ऑल साइड इक्वल होता है। फेस इसका कितना होगा? 6 फेस होगा। जैसे कीबोर्ड में 6 फेस होता है, इसमें भी 6 फेस होता है। इसका अंतर यही है कि उसमें आमने सामने वाला ऑपोजिट फेस जो होता है इक्वल होता है, इसका ऑल फेस जो है आइडेंटिकल होता है। जितना भी फेस है सब फेस आइडेंटिकल होता है। हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर का क्या होता है? एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, माने साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। तो इसका इस तरह का फेस, इसका हर फेस होता है, हर फेस का एक ए स्क्वायर होता है। तो इसमें टोटल 6 फेस होता है, इसीलिए 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब का टोटल हो गया 6a स्क्वायर। अब मान लीजिए यहां पर हमारा इसी साइड को हम देखते हैं,
ये साइड है, ये 5 मीटर है इसका लेंथ, 5 मीटर इसका डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका ऑल साइड जितना है सब 5 मीटर का ही होगा। 5 लेंथ, 5 ब्रेथ, 5 हाइट, सब 5 होगा। तो इसलिए होगा यहां पे एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये हमारा एक ठोका फेस का एरिया निकल गया। 6 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कितना होता है 25। तो 6 इंटू 25 कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर। ये जो हुआ ये हमारा, ये इस तरह का एरिया जब रहेगा तो उसका हम लोग का सरफेस जो होगा, उसका सब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसका हमारा यही हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब का। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब के बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हुआ इसका कंटेनर, जैसे इस तरह का कोई कंटेनर है तो उसमें कितना कोई भी लिक्विड जो भी हो, जैसे तेल, पानी, कुछ भी है, ऑयल हुआ, लिक्विड जो भी इसमें भरा जा सकता है, पानी भरा सकता है। इस तरह का क्यूब वाला टैंक है तो उसमें कितना पानी हटेगा, ये यदि पूछा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना होगा, उसका कैपेसिटी निकालना होता है कि उसका कैपेसिटी कितना है। तो जब भी दिया रहेगा कैपेसिटी निकालो तो उस समय हमको उसका वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं किसमें, कीवर्ड में। तो यहां पर हम लोग का लिए क्या बात है, एक सुविधा होता है कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इसका इक्वल होता है, ए इंटू ए इंटू ए। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका हो गया ए इंटू ए इंटू ए, मैंने ए क्यूब होता है। मान लीजिए इसका साइड दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, सब 6 मीटर है, ये 6 मीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब 6 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 मीटर क्यूब। ये हो गया 6 6 36, 36 6 266, ये हो गया हमारा इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से क्यूब के ऊपर हम लोग का जो था दोनों हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा यदि रहेगा करेंगे आगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, एक बेलन टाइप का कोई भी होता है, ड्राम, जैसे हम लोग ऐसा चीज बहुत कुछ देखे हैं, ड्राम देखे हैं, रड देखे हैं, सॉलिड होता है, हॉलो होता है, कई तरह का होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो इस तरह का क्या होता है, ये होता है, इसका 2 फेस होता है, जो बेस होता है ऊपर और नीचे, ये सर्कुलर फेस 2 होता है जिसको कर्व सरफेस कहते हैं, या ये वाला कर्व सरफेस हो गया। तो एरिया ऑफ बेस ये दोनों हो गया प्लेन सरफेस, ये हो गया कर्व सरफेस। तो इसका होता है सर्किल का एरिया, तो हम लोग जानते ही हैं, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नीचे में एक है, पाई आर स्क्वायर ऊपर में एक है। तो इसका एरिया टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस जो ये वाला पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका निकालेंगे तो 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सिलेंडर में पार्ट करके देख रहे हैं। एरिया ऑफ बेस इसका 2 होता है, एक नीचे एक ऊपर, इसीलिए 2 लिखे हैं, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि डब्बा है, डब्बा का ढक्कन ऊपर खुला हुआ है, नीचे नहीं, नीचे बंद है, तो उस समय ये 2 हम लोग नहीं लिखेंगे। उस समय क्या रहेगा, उस समय सिर्फ पाई आर स्क्वायर और पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये दोनों का एरिया निकालेंगे। जब हमारा ऊपर का मुंह खुला होगा तो, आज जब बंद ढक्कन है, दोनों साइड में क्लोज है, तब उस समय टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया माने ये, एच का मतलब इसका हाइट और आर का मतलब ये रेडियस, सर्किल का जो रेडियस है ये आर होता है दोनों साइड पे। आर इक्वल टू जानते ही हैं, सर्किल का एरिया निकालने का होता है। तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर दोनों हमारा कॉमन क्या क्या मिलता है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लिए, पाई कॉमन है,
कॉमन ले लिए, आर कॉमन है दोनों में, कॉमन ले लिए, एच प्लस आर बचा, ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी पर हम लोग जितना भी इसका एरिया निकालना होगा हम लोग निकालेंगे। तो अभी हम लोग आगे इस पर सवाल हम लोग बनाते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम लोग अब एक सवाल बना रहे हैं। बोला है इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसमें 15 सिलिंड्रिकल पिलर्स हैं, 15 ठो सिलिंड्रिकल पिलर्स है, जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया टू बी पेंटेड, उसको पिलर को पेंट करना है, रंगना है, तो और उसका जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर और उसका हाइट, कि वो पिलर का डायमीटर है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 7 मीटर। तो यहाँ पर दोनों हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है और हाइट जो है मीटर में है। तो यहाँ एक समस्या है कि दोनों एक ही यूनिट नहीं है, अलग अलग यूनिट है, यहाँ सेंटीमीटर है मीटर है। तो यहाँ हमारा सबसे पहला काम होगा कि इसको कोई भी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तब उसके बाद जब सेम यूनिट हो जाएगा तब हमको एरिया निकालने में आसानी होगा। इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले 48 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर 48 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 48/2, आर इक्वल टू होता है d/2, तो आर इक्वल टू d/2 हो गया, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हो गया, तो 24 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हुआ। अब इसको 24 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। इसीलिए यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 24 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 मीटर जो है ये हमारा आएगा इसका यूनिट, 0.24 मीटर ये हो गया यूनिट, हो गया हमारा इसका रेडियस, और इसका हाइट जो है वो 7 मीटर है, तो 7 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करना है, यहां पर देखना है वो कौन चीज निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पिलर को रंगना है। तो रंगने के लिए हमको उसका जो बेस है, एक तो जमीन में होगा और एक ऊपर रूफ में होगा, तो हमको सिर्फ निकालना है उसे क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उसका निकालना है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है। तो 2 पाई आर एच का फॉर्मूला में हम लगाएंगे, तो 2 पाई आर एच का मतलब क्या होता है, 2 इंटू पाई का माने 22/7, ये तो जानते हैं। आर का मतलब 0.24 मीटर और एच का मतलब 7 मीटर, ये हो गया। ये अब लिख के इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर 7 से 7 कट कैंसिल हो गया, यहां पर 5 में कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.2456 10.56 मीटर स्क्वायर। अब यहां एक पिलर का हमारा ये निकला। अब इसमें हमको क्या करना होगा, 15 की हमारा टोटल पिलर कितना है 15 है, तो 15 पिलर का एरिया हो गया एरिया ऑफ 15 पिलर इक्वल टू 10.56 इंटू 15। यहां पर हम लोग क्या देखें कि 15 पिलर का एरिया जो है कितना हो जाएगा 10.56 इंटू 15 और 2 रुपया करके पर मीटर स्क्वायर खर्चा हो गया। तो ये सब हम एक साथ गुना कर दिए, 10.56 इंटू 15, 10.56 इंटू 15 इंटू 2 इक्वल टू 316.80 रुपी। ये हमारा टोटल इस सिलेंडर का पिलर को रंगने में खर्च होगा, ठीक है।